चलिए एनीवेज हम लोग शुरू करते हैं। एमएस वर्ड में हम लोगों ने देख लिया था कि वो क्या है, एक कंप्यूटर प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जिसमें कि हम लोग वर्ड्स को प्रोसेस करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन पर्पस के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, राइट। और इसमें जनरली हम लोग क्या करते हैं कि जो वर्ड प्रोसेसर है वो एक जनरली जो है ब्लैंक पेज से शुरू होता है। क्या होता है? एक ब्लैंक पेज से शुरू होता है और उस ब्लैंक पेज से हम लोग उसमें डॉक्यूमेंटेशन करना शुरू करते हैं। और उस ब्लैंक पेज में एक कर्सर होता है जो हमेशा ब्लिंक करता रहता है, वहीं से स्टार्ट होता है लिखना। जनरली मोस्ट ऑफ द वर्ड प्रोसेसर स्टार्ट्स फ्रॉम अ ब्लैंक स्क्रीन which is assumed to be a blank page with a blinking starting point known as cursor। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है कि एमएस ऑफिस में जो फीचर्स होते हैं वो है, यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, एमएस ऑफिस इन योर कंप्यूटर, द कंप्यूटर मस्ट हैव एटलीस्ट पेंटियम 2। अगर आपके पास एमएस ऑफिस कंप्यूटर में होना चाहिए, अगर रहना है, अगर रखते हैं तो उसके लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर दी गई है। तो द कंप्यूटर मस्ट हैव एटलीस्ट पेंटियम 2। और पेंटियम 2 बहुत पहले आता था, आज से करीबन 20 साल पहले, और पेंटियम 2 प्रोसेसर हम लोग यूज करते थे उस वक्त। एंड पेंटियम 2 और अबव अगर आपके पास प्रोसेसर है तो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को इंस्टॉल करके और उसमें हम लोग वर्ड में डॉक्यूमेंटेशन का काम कर सकते हैं। द कंप्यूटर रनिंग इन एमएस वर्ड मस्ट हैव एट लीस्ट 256 MB रैम। तो ये हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो कंप्यूटर है उसमें कम से कम 256 MB ऑफ रैम होने ही चाहिए। इट ऑल्सो रिक्वायर्स एटलीस्ट 2 GB ऑफ मेमोरी स्पेस। जो आपका मेमोरी उसमें खर्च होता है, जो मेमोरी लगता है वो कम से कम 2 GB का लगता है। ठीक है, कम से कम जो है 2 GB का आपके पास लगता है मेमोरी। और हम लोग जो है इसको कंटिन्यू, ये अब इसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। फीचर क्या है, एमएस वर्ड के फीचर्स क्या क्या हैं। तो एमएस वर्ड के जो फीचर्स हैं, जो एमएस वर्ड के फीचर्स हैं वो क्या क्या हैं वो हम लोग पढ़ रहे थे, अभी पढ़ रहे हैं, पढ़ेंगे। और ये एमएस वर्ड्स के फीचर्स क्या क्या हैं ये देखिए। सबसे पहला एमएस वर्ड का जो फीचर है वो है आपका फास्ट। फास्ट कहने का मतलब क्या है? फास्ट कहने का मतलब जो आपका डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है वो इससे ज्यादा बेहतर कोई नहीं कर सकता फास्ट। तो जो फास्ट है वो एमएस वर्ड हैज द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट एंड करेक्ट वर्ड्स ऑन इट्स ओन। कई बार क्या होता है कि जो एमएस वर्ड में हम लोग लिखते हैं उसमें अपने आप ही करेक्शन के लिए जो है आपको दिए जाते हैं कि किस तरीके से करेक्ट हो सकते हैं वो। कोई भी वर्ड या उसको अगर करेक्ट करना है तो किस तरीके से हम लोग नहीं बल्कि कंप्यूटर ही, आपका वर्ड प्रोसेसर ही उसको करेक्ट कर देता है। अगर हमने कोई मिस्टेक किया है, गलती की है, तो उसको वो सही कर देता है, और ये हम लोग देख चुके हैं। टाइपिंग टेक्स्ट इन अ वर्ड प्रोसेसर बिकम्स स्पीडी, ऑब्वियसली। तो इस हिसाब से क्या होता है कि कई बार अपने आप ही वो सजेस्ट कर देता है वर्ड्स को, ताकि हम लोग का जो टाइपिंग स्पीड है वो बढ़ जाए। एज देयर इज नो मैकेनिकल कैरियज मूवमेंट एसोसिएटेड। हम लोग इसमें मैकेनिकली जो है इसमें हम लोग वर्ड्स प्रिंट तो करा नहीं सकते मशीन के द्वारा, तो हम लोग को करना तो होगा खुद ही। लेकिन यस, इसमें ये सहूलियत है कि आपको, आप जो वर्ड्स खोज रहे होते हैं वो पहले से आपको बता दिया जाता है, तो ये थोड़ा फास्ट बना देता है। दूसरा जो फीचर है वो है एडिटिंग फीचर। ऑब्वियसली जब हम लोग एडिट करना चाहते हैं एमएस वर्ड में, तो एडिटिंग फीचर इज द वन ऑफ द बेस्ट फीचर, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, इंजर्सन कर सकते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट में कुछ इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, ये सब काम कर सकते हैं। इसमें मैंने लिखा है एनी टाइप ऑफ करेक्शन, इंसर्शन, कॉमा डिलीशन, कॉमा मॉडिफिकेशन etc. can be made easily and when required। हम लोग जो है जब भी जरूरत पड़ता है तो हम लोग जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब भी जरूरत होता है तो उस टाइप से जैसा चाहते हैं उस तरीके की एडिटिंग हम लोग
MS वर्ड में कर सकते हैं। तो ये सब हम लोग फीचर्स एक्चुअली क्या है कि हम लोग जानते हैं लेकिन इसको लिख नहीं पाते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपके लिए चीजें आसान कर दी है, मैंने उसको लिख दिया है ताकि आप लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, प्रॉब्लम को फेस करना ना पड़े। और आप लोग बस इसको जो है अपने कॉपी में नोट्स बना लेंगे और नोट्स सबका कंप्लीट होना चाहिए। कहीं भी नोट्स जो है ऐसा मत छोड़िएगा कि भाई आज जो है नहीं कर पाएंगे या छोड़ो कल कर लेंगे, नोट्स परसों कर लेंगे, तो वो पाइल अप होता चला जाता है एंड इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू कोऑर्डिनेट। वो आपको पता ही नहीं चलेगा, अच्छा सर यहाँ पे पढ़ा दिए थे, अच्छा सर यहाँ भी पढ़ा दिए थे, ये पहले पढ़ाए थे कि पहले वो पढ़ाए थे, कुछ पता नहीं चलेगा। तो इस तरीके से जो है वो काम होता है। तो आपका नेक्स्ट जो फीचर है वो है परमानेंट स्टोरेज। परमानेंट स्टोरेज क्या होता है? विथ वर्ड प्रोसेसर डॉक्यूमेंट्स कैन बी सेव्ड एज लॉन्ग एज डिजायर्ड। कहने का मतलब जो वर्ड है, वर्ड में ये फीचर होता है, सेविंग की फीचर होती है, जिसके थ्रू हम लोग ये कर सकते हैं कि आपका जो वर्ड है वो परमानेंट स्टोरेज करता है, आप लोगों को सेव कर देता है जब जरूरत हो, ताकि बाद में जब भी जरूरत हो उसमें हम लोग बदलाव कर सकें या उसको हम लोग जरूरत के अनुसार उसको हम लोग देख सकें। तो ये स्टोरेज की क्षमता भी उसमें दी गई है। एक ये भी फीचर है कि हम लोग उसको स्टोर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को। With word processor, documents can be saved as long as desired. The saved document can be retrieved whenever desired. कहने का मतलब उसको हम लोग जब चाहें तब उसको देख सकते हैं कि किस तरीके से ये होगा, या किस तरीके से हमें जिस तरीके से चाहिए उस तरीके से हम लोग उसको रिट्रीव कर सकते हैं, फेच कर सकते हैं डेटा को। नेक्स्ट है फॉर्मेटिंग फीचर। फॉर्मेटिंग फीचर क्या होता है? द टेक्स्ट टाइप्ड इन कैन बी मेड टू अपीयर इन एनी फॉर्म। कहता है कि जो भी टेक्स्ट उसमें लिखा गया है उसको किसी भी तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो ये सब फीचर्स हम लोग जानते हैं लेकिन फिर भी इसको लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसको मैंने आपके लिए लिख दिया है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, लिखिएगा इसको। क्या है कि द टेक्स्ट टाइप्ड इन कैन बी मेड टू अपीयर इन एनी फॉर्म। बहुत सारे फॉर्म में वो टेक्स्ट जो है आपको लिख सकते हैं, जैसे बोल्ड, इटैलिक्स, अंडरलाइन, बहुत सारे ऐसे डिफरेंट फॉन्ट्स होते हैं जिसके थ्रू आप ये कर सकते हैं। तो ये सब जो है आपको वर्ड प्रोसेसर फॉर्मेटिंग में आपको फीचर मिलता है। नेक्स्ट फीचर है ग्राफिक्स की। ग्राफिक्स क्या होता है? मोस्ट मॉडर्न वर्ड प्रोसेसर प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग ड्राइंग्स। कहता है कि जो बहुत सारे जो हमारे पास MS वर्ड है वो हमें ये फैसिलिटी प्रदान करते हैं कि आप उसमें बहुत सारे ड्राइंग कर सकते हैं। ऑब्वियसली हम लोग जब भी जरूरत पड़ता है तो वर्ड में हम लोग ड्राइंग टूल का इस्तेमाल करते हैं और उसके चलते कई सारे प्रॉब्लम हम लोग देन एंड देयर वहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। क्योंकि कहीं पर अगर हमें मान लिया नोट्स बना रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं और वहीं पे हमें जरूरत पड़ गया कि किसी चीज को रेक्टेंगल में लिखने का या कुछ ऐसा बनाने का, तो हम लोग ग्राफिक्स का हेल्प ले सकते हैं, जो कि क्या करता है, आपके डॉक्यूमेंट्स की, जो आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसकी क्वालिटी को एनहेंस करता है। कहने का मतलब जो आपका क्वालिटी है वो थोड़ा सही हो जाता है। तो क्वालिटी को एनहेंस करने के लिए हम लोग क्या चीज का इस्तेमाल करते हैं? ग्राफिक्स का इस्तेमाल करते हैं। अब आगे देखिए कि आपका है स्पेल चेक। नेक्स्ट जो आपका फंक्शनैलिटी है वो है स्पेल चेक। स्पेल चेक में क्या होता है? MS Word processor is not only capable of checking spellings मिस्टेक। हम लोग जो है केवल जो है MS Word में स्पेलिंग मिस्टेक ही चेक नहीं होता है, बल्कि और क्या हो सकता है? but also suggest possible alternatives कहने का मतलब ये है कि आप लोगों के पास केवल और केवल स्पेल चेक की ही व्यवस्था नहीं की गई है, बल्कि इसका ऑल्टरनेटिव भी दिया गया है। और ये ऑल्टरनेटिव क्या होता है? फॉर जितने भी आपके इनकरेक्ट स्पेलिंग्स हैं उसके लिए डिफरेंट आपका ऑप्शंस होता है। कई सारे ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं। जैसे आप गो लिखेंगे तो हो सकता है कि गो को वो जो है आपको ऑप्शन दे दे, गुड भी लिख दे, फिर आपको GOOSE गूस दे दे, मतलब कि जो आपका जो पक्षी जो होता है उस तरीके का कई सारे वो लोग जो है आपको
वर्ड मीनिंग्स दे सकते हैं सामने में, जो आपको सुटेबल लगता है वो आप वहां पे यूज कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड स्पेल चेक। कई बार जब आप स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं तब ये सब फीचर्स आपको सामने में दिखते हैं, क्योंकि कई बार वो लोग नहीं समझ पाते कि आप कौन सा स्पेलिंग लिखना चाह रहे हैं या क्या लिखना चाह रहे हैं। इसी के साथ ही जो है आपका आगे का जो यहाँ पे देखिएगा कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि मिस्टेक्स बट आल्सो सजेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव्स फॉर इनकरेक्ट स्पेल्ड। जो भी हम लोगों ने इनकरेक्टली स्पेल्ड किया हुआ है एमएस वर्ड में, उसके जगह पे वो लोग आपको क्या, एमएस वर्ड जो है वो आपको बताता है कि यहाँ पे क्या क्या होना चाहिए। वर्ड इज ऑल्सो केपेबल फॉर चेकिंग ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। ऑब्वियसली कई बार ग्रामेटिकल जो मिस्टेक्स होते हैं उसको भी सॉल्व करने में हमारा वर्ड जो है बड़ा सक्षम होता है। तो ग्रामेटिकल मिस्टेक भी सॉल्व कर देता है, स्पेलिंग चेक भी कर देता है, स्पेल्स के लिए डिफरेंट ऑप्शंस भी हमें देता है, डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स जिसको कह सकते हैं। तो कई सारे काम जो है स्पेल चेक हमें करके दे देता है। नेक्स्ट आपका जो फीचर है वर्ड प्रोसेसर का वो क्या है, मेल मर्ज। मेल मर्ज क्या होता है? द मेल मर्ज फैसिलिटी enables you to print and send large number of letters। हम लोगों ने इसको कंप्यूटर फंडामेंटल में भी पढ़ा था, लेकिन हम लोग इतने डिटेल में नहीं गए थे। इसमें थोड़ा हम लोग ज्यादा डिटेल में जा रहे हैं। इसमें करते क्या है हम लोग, जो एमएस वर्ड है उसमें क्या होता है कि आपके पास फीचर्स मिलते हैं जिसमें कि आप में एक ही मेल को कई लोगों को सेंड करने की क्षमता होती है। एक ही मेल को कई लोगों को हम लोग भेज सकते हैं, या एक अगर इनविटेशन कार्ड है तो उसको जो है हम लोग कई लोगों को भेज सकते हैं। तो ये क्षमता भी जो है आपका एमएस वर्ड में है, और हम लोग उसको एमएस वर्ड में ये भी करने के लिए हम लोग एमएस वर्ड में कर सकते हैं। और उसके बाद यही नहीं बल्कि इसके साथ ही और भी कई सारी चीजें हैं जो कि हम लोग एमएस वर्ड में कर सकते हैं। जैसे कि नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया है वो ये है, देखिएगा हम लोग एमएस वर्ड में उसके बाद भी कई सारे फीचर्स ऐसे हैं जो हम लोग ऐड कर सकते हैं, जैसे वर्ड आर्ट वगैरह है, या फिर हम लोग जो है पैराग्राफ को किस तरीके से चेंज करना है, फॉन्ट को किस तरीके से अपने हिसाब से लिखना है, आपको अगर कुछ ऐसे शेप्स बनाने हैं तो उसके लिए फीचर्स है। कई सारे फीचर्स और भी हैं जिसको कि सभी फीचर्स को एक्सप्लेन तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन हाँ जो जितने भी इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं उसको मैंने यहाँ पे लिखने की कोशिश की है, और वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे डाल दिया है। आपसे मैक्सिमम जो पूछा जाएगा वो 6 नंबर का सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। तो 6 नंबर के सवाल के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे 7 फीचर्स दे दिए हैं। तो अगर आप 6 भी लिखते हैं, 6 भी अगर इसमें से याद रहता है आपको तो फुल में फुल मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको 7 ना याद रहे, 6 भी याद रहे तो काम हो जाएगा आपका। लेकिन अगर आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा तब कुछ भी मत लिख के आइएगा, एक बार इसको पढ़ जरूर लीजिएगा। अब हम लोग वर्ड के साथ स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है फॉर स्टार्टिंग विथ एमएस वर्ड। नाउ एमएस वर्ड से कैसे स्टार्ट किया जा सकता है, गेटिंग स्टार्टेड विथ एमएस वर्ड। For creating and opening a document, for creating or opening a document in MS Word, first we need to install MS Office। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, MS Office को इंस्टॉल करना होगा। और ये MS Office को इंस्टॉल करने के लिए हम लोग को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे, और जैसे ही हम लोग कंप्यूटर में ये इंस्टॉल करेंगे तो MS Office का कुछ आइकन जो है वो अपीयर होगा, और उसके MS Office के आइकन्स जो होंगे वो आपको कई तरीके के आइकन्स प्रोवाइड कराएंगे, जैसे कि MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस, ये सब फीचर्स आपको उसमें दिए जाएंगे। तो ये सब चीजें आपको जरूरी है उसमें। अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पर मैंने लिखा है MS ऑफिस अपीयर्स इन प्रोग्राम फाइल्स। कहाँ पे होता है MS ऑफिस, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि MS ऑफिस कहाँ पे रहता है, तो ये प्रोग्राम फाइल्स में रहता है। MS ऑफिस एज आइकन डेस्कटॉप पे बन के नहीं आता है। क्या होता है, MS ऑफिस एज आइकन बन के नहीं आता है, बल्कि MS ऑफिस में हम लोग क्या करते हैं, MS ऑफिस में हम लोग प्रोग्रामिंग एक्टिविटी में, प्रोग्राम में ये इंक्लूड कर देते हैं और प्रोग्राम में हमें ये दिखता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा।
उसके बाद जो है आपको नेक्स्ट जो आपको देखना है वो ये है कि as soon as we install अच्छा हाँ, when we click start menu and check out program, जैसे ही start menu पे क्लिक करते हैं और उसमें programs के पास जाते हैं तो हमें आइकन एक दिखता है MS Office का. Then an icon for MS Office can be visualized. We can go to the different options available in MS Office. MS Office में जो different options है वो हम लोग इसमें देखते हैं. इसमें हम लोग जो है MS Office के different options में हम लोग जाते हैं and one of them is MS Word. और उसका जो एक और फीचर है वो जो क्या है, MS Office में एक पर्टिकुलर जो फीचर है वो है MS Word का, जिसमें कि डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे. Once you start Word, the program loads MS Word. जैसे ही हम लोग MS Word को स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, हमारा प्रोग्राम जो है MS Word का प्रोग्राम वो लोड होता है and makes the computer ready. कंप्यूटर को क्या किया जाता है, वो क्या करता है MS Word अपने हिसाब से कंप्यूटर को रेडी कर देता है. और किस लिए रेडी करता है, ताकि आप अपने डॉक्यूमेंटेशन को क्रिएट कर सकें. फॉर राइटिंग योर डॉक्यूमेंट्स ऑफ विंडो. अच्छा, एक और चीज है कि यहाँ पे विंडो अपीयर्स, अगर हम लोग जैसे ही MS वर्ड शुरू करते हैं तो क्या होता है कि एक ब्लैंक पेज ओपन होता है एक अलग विंडो में. अ विंडो, यहाँ पे क्या है, अ विंडो अपीयर्स वेयर इन यू कैन स्टार्ट टाइपिंग योर टेक्स्ट. ऑब्वियसली एक विंडो अपीयर होता है जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, अपने टेक्स्ट को टाइप करने की, टेक्स्ट अपना हम लोग शुरू कर सकते हैं टाइपिंग का. बिफोर यू स्टार्ट वर्किंग इन MS वर्ड यू मस्ट नो द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट. हम लोग जैसे ही शुरू करते हैं वर्ड को तो हम लोगों को उसके बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में जानना चाहिए. और ये बेसिक कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, ये बेसिक कंपोनेंट सबसे पहले क्या होता है, टाइटल बार. तो टाइटल बार क्या होता है, टाइटल बार में हम लोग ये देखते हैं कि ये जो है बेसिकली जो आपका ऊपर में जो ब्लू लाइन होता है वर्ड का, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि वर्ड का जो टाइटल बार है वो क्या होता है. वर्ड में जो टाइटल बार होता है वो आपको यहाँ पे देखिए देखने को मिलेगा. इसमें क्या होता है कि आपका जो वर्ड है उसमें आप देखिए इसी तरीके से वर्ड खोलते हैं हम लोग. वर्ड यहाँ पे टाइप करते हैं, MS वर्ड यहाँ पे आ जाता है. उसको जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको जो है यहाँ पे वर्ड पीछे में खुल जाता है. और उसके बाद आपको देखता है ब्लैंक डॉक्यूमेंट. अब इस ब्लैंक डॉक्यूमेंट को जैसे ही डबल क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे सामने में ब्लैंक डॉक्यूमेंट दिखता है. और ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट में सबसे ऊपर में जो आप देख रहे हैं ब्लू कलर का, ये क्या है, ये आपका टाइटल बार है. उस टाइटल बार वही होता है जिस नाम से आप उसको स्टोर कीजिएगा उस नाम से वो आपको टाइटल में दिखाएगा. जैसे कि यहाँ पर ये पर्टिकुलर जो आपका वर्ड है, इसमें जो है कोई नाम नहीं डाला गया है. तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट. अगर इसी को हम सेव कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे फाइल में गए और सॉरी इसमें जो है हम लोग कुछ लिख देते हैं. सपोज कीजिए अब ये जैसे मान लिया कि हमने लिखा तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपने देखा था एम छोटा सा मैंने लिखा था, जैसे ही स्पेस दिया वो बड़ा हो गया अपने आप ही. तो ये वर्ड का फीचर होता है. अब इसको मैं सेव कर रहा हूँ तो फाइल में गया, मैं इसको सेव कर रहा हूँ तो सेव एज में गया और इसको मैंने सेव किया डॉक्यूमेंट में जाकर के, दिस PC में जाकर के, और जो आपका डॉक्यूमेंट्स है उसमें मैंने सेव कर दिया. यहाँ पे इस फाइल का नाम क्या रखेंगे, इस फाइल का नाम रख रहा हूँ मैं, जिस नाम से भी रखना चाहूँ रख सकते हैं. देखिए सौरभ नाम से मैं रख रहा हूँ, या फिर सौरभ द कंप्यूटर गुरु के नाम से रख रहा हूँ. ठीक है, इसको मैंने सेव कर दिया. अब जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ तो अब क्या हो जाता है
कि आप देखिए पहले यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा हुआ था, अब जिस नाम से मैंने सेव किया है वो यहाँ पे आपको दिखने लगा होगा। तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू कि यहाँ पे जो है ये टाइटल बार होता है, जिसमें कि आप जिस नेम से सेव करते हैं उस नेम को यहाँ पे डिपिक्ट कर लेता है और उस नेम को यहाँ पे लिख देता है। वहीं पर आप जब दाहिने साइड में देखेंगे तो यहाँ पर आपको नजर आएगा क्लोज, रिस्टोर, मिनिमाइज, ये सारे बटन यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, जिसमें कि मेनली आपका क्लोज, रिस्टोर और ये मिनिमाइज बटन है। तो ये आपके किस में होते हैं, ये इस आपके टाइटल बार में होते हैं। तो दिस इज कॉल्ड टाइटल बार। अब हम लोग वापस से चलेंगे कि टाइटल बार में क्या लिखा था मैंने, ये देखिएगा यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि टाइटल बार इट इज लोकेटेड at the top of the screen. Yes, obviously हमने अभी देखा कि it is located at the top of the screen. It displays the name of the application. वो क्या करता है, एप्लीकेशन के नेम को, जो अभी हमने नेमिंग लिखा था उसको वो डिस्प्ले करता है। जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज द जो भी एक्टिव डॉक्यूमेंट होगा उसका आपको लिख के दिखाएगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है द नेम विथ विच द डॉक्यूमेंट हैज बीन सेव्ड। अगर नहीं आपने सेव किया है तब तो एज अ डॉक्यूमेंट, एक्टिव डॉक्यूमेंट के नाम से वो दिखेगा। अभी मैंने दिखाया था आपको कि डॉक्यूमेंट के नाम से दिख रहा है, लेकिन अगर आपने सेव कर दिया तो वो जिस नाम से आप सेव करेंगे वो नाम सामने आपको दिखेगा। यहाँ पे देखिए दूसरा है मेनू बार। मेनू बार क्या होता है, इट इज लोकेटेड जस्ट बिलो द टाइटल बार। टाइटल बार के जस्ट नीचे जो है ये मेनू बार दिखता है। It is located just below the title bar. It lists the word. It lists the word. यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है it lists the word memory option, मतलब कहने का मतलब कि मेन्यू ऑप्शन, सॉरी यहाँ पे क्या है, it lists the word menu option। यहाँ पे बहुत सारे टाइटल बार में जो है बहुत सारे आपको दिखेंगे मेन्यू ऑप्शंस। जो मैंने आपको मेन्यू ऑप्शंस दिखना है, ये देखिए, ये आपका फाइल, होम, इंसर्ट, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग्स, ये जो सामने दिख रहा है ये क्या है, ये सब आपके डिफरेंट मेन्यू ऑप्शंस हैं। और उसके बाद जो है आपको ये देखिए, ये यहाँ पर और भी चीजें हैं। मेन्यू बार में ये जो दिखता है वो बहुत सारे ऑप्शंस के साथ दिखता है। और उसके बाद उसको जो है हम लोग क्या करते हैं, कहाँ पे होता है ये, इट इज लोकेटेड जस्ट बिलो द टाइटल बार। टाइटल बार के जस्ट नीचे होता है। इट लिस्ट द वर्ड मेन्यू ऑप्शन। और ये यहाँ पे और यहाँ पे देखिएगा कि जो हमारे पास वर्ड में ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ये ऑप्शंस को जब हम क्लिक करते हैं, जैसे इंसर्ट ऑप्शन को क्लिक किया तो हमारा ये अंदर वाले सारे फील्ड्स चेंज हो जाते हैं। जैसे डिजाइन में किया तो फिर डिजाइन के फील्ड्स आने लगेंगे, इंसर्ट किया इंसर्ट के फील्ड आने लगे, होम गया तो होम में बहुत सारे जो फीचर्स हैं वो दिखने लगेंगे। कहने का मतलब ये है कि ये सब जो आपको नजर आते हैं इसको होम, इंसर्ट, डिजाइन, ये सब तो आपका मेनू हुआ, लेकिन होम के अंदर जब ये सब कुछ दिख रहा है इसको हम लोग सब मेनू कहते हैं। क्या कहते हैं, सब मेनू कहते हैं। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि आपका जो मेन्यू है यहाँ पे, इट इज लोकेटेड जस्ट बिलो द टाइटल बार, इट लिस्ट द वर्ड मेन्यू ऑप्शन। यहाँ पे और भी मैंने लिखा है कि which is also called as सब मेन्यू। सब मेन्यू कहा जाता है। कैसे, मेन्यू के अंदर सब मेन्यू ही तो होगा। इट कंटेन्स फाइल, एडिट, व्यू, फॉर्मेट, वो सब आपके सब मेन्यू में आते हैं। इट ऑल्सो कंटेन्स ऑल द सब मेन्यूज रिलेटेड टू द अबव एग्जाम्पल्स। और बाकी के जो मैंने दिखाए हैं, मैंने जो बताए हैं, फाइल, एडिट, व्यू, इसके भी सब मेन्यूज कई बार आपको दिखेंगे। सब मेनू के अंदर सब मेनू। तो ये सब चीजें आपको जानना जरूरी है। फॉर्मेटिंग टूल बार नेक्स्ट है। क्या, फॉर्मेटिंग टूल बार। इट कंसिस्ट ऑफ टूल्स फ्रीक्वेंटली यूज्ड फॉर फॉर्मेटिंग अ डॉक्यूमेंट। फॉर्मेटिंग का मतलब ही होता है
कि कोई भी डॉक्यूमेंट है उसको हम लोग फॉर्मेट कर रहे हैं। जैसे ये एक डॉक्यूमेंट है, इसको हम लोग फॉर्मेट किस तरीके से कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट किया, इसको बोल्ड कर दिया, इसमें जो है अंडरलाइन यूज कर दिया, इसको इटैलिक्स बना दिया, तो दिस इज कॉल्ड फॉर्मेटिंग। अगर इसको हम लोग चाहें तो बड़ा में भी या छोटा में भी जिस तरीके से चाहेंगे उस तरीके से इसको फॉर्मेट कर सकते हैं। ये देखिए, इसको मैंने फॉर्मेट इस तरीके से कर दिया, तो ये फॉर्मेटिंग कहलाता है। और फॉर्मेटिंग के दौरान हम लोग बहुत चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। इसमें आप देखेंगे कि जो फॉर्मेटिंग है उसमें आपका यहाँ पे देखिए, फॉर्मेटिंग में जो हम लोगों ने इस्तेमाल किया वो फॉन्ट को लेकर के किया, हम लोगों ने उसको बोल्ड किया, फिर हम लोगों ने उसको इटैलिक्स किया, तो कई सारी चीज़ें हम लोग जो है कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अंडरलाइन है, अंडरलाइन को करेंगे तो इस तरीके से आएगा, इटैलिक्स करेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा। तो आपका ये सब फीचर्स है वर्ड का। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है, स्टैंडर्ड टूल बार। अब स्टैंडर्ड टूल बार क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ mainly frequently used commands। जो भी आप फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं कमांड, जैसे मैंने अभी क्या किया, यूज किया, बोल्ड किया, इटैलिक्स किया, अंडरलाइन किया, तो ये सब जो है स्टैंडर्ड टूल बार में नजर आता है। ये सब जो है आपको स्टैंडर्ड टूल बार में नजर आएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ये जो है आपका ये टूल बार है, और इस टूल बार में स्टैंडर्ड टूल बार जो है एक्चुअली ये थोड़ा सा जो हम लोगों ने यूज किया है, आप लोगों को जो पढ़ना है एमएस वर्ड वो 2003 वाला पढ़ना है। तो ये जो मेरे पास वर्ड है ये थोड़ा नया वाला है, इसको हम लोग अगर ना देखें, इसको जो है अगर हम लोग पुराना वाला चेक करेंगे तो हो सकता है कि आपको ज्यादा कुछ मिल जाएगा। जैसे पुराना वाला में मैं आपको दिखाता हूँ, पुराना वाला भी होना चाहिए मेरे पास। देखिए मेरे पास 2007 वाला है वर्ड, उसमें भी आप देखेंगे तो बहुत सारा कुछ आपको मिल जाएगा, उसमें देखने पर समझ में आएगा। ये देखिए इसमें भी आपको जो दिख रहा है वो स्टैंडर्ड टूल बार वगैरह जो है इसमें भी आपको दिखेगा। जैसे यहाँ पर देखिए लास्ट में बहुत सारे टूल्स हैं, फाइंड के लिए, रिप्लेस के लिए, सेलेक्ट के लिए, तो ये सब आपके टूल्स बार नजर आ रहे हैं। तो ये सब चीजें जो है उसमें होती है। और यहाँ पर जो है एक और टूल बार का भी ऑप्शन होता है, और ये टूल्स बार जो है आपको दिखता है, शायद व्यू वगैरह में होगा। डिफरेंट टूल्स वगैरह के लिए ऑप्शंस आ जाते हैं, और रिव्यू खैर एनीवेज हम लोग उसको देख लेंगे कि क्या है इसमें। देखिए यहाँ पे जैसे शेप्स के लिए अलग टूल्स आ गए, शेप्स अगर हम लोग करते हैं तो बहुत सारे शेप्स नजर आते हैं। तो ये सब जो है अलग अलग टूल्स, कुछ राइटिंग टूल्स भी होते हैं। जैसे होम में जाइएगा तो यहाँ पर आपको जो दिख रहा है ये सब टेक्स्ट हाईलाइट करने का, तो ये सब डिफरेंट टूल्स हैं। तो एक टूल बार होता है जिसमें कि आप जो प्रायः जनरली यूज करते हैं वो चीजें उसमें अपीयर हो जाती हैं। यहाँ पे मुझे वो दिख नहीं रहा है अभी, तो वो सारी चीजें जो है उसमें दिखेंगी जो आप जनरली यूज करते हैं, उसको स्टैंडर्ड टूल बार कहते हैं। ठीक है, अब आगे ये देखिए कि स्टैंडर्ड जो टूल बार है उसमें हम लोग क्या क्या, और आगे देखिए क्या क्या होता है। जितने भी कमांड्स हम लोग यूज करते हैं वो समराइज्ड हो जाते हैं इस टूल बार में। हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऑल द कमांड्स आर समराइज्ड इन द स्टैंडर्ड टूल बार। जो स्टैंडर्ड टूल बार है उसमें इसको समराइज कर दिया जाता है। फिर एक होता है स्टेटस बार। स्टेटस बार आपका नीचे में होता है, जहां पर द स्टेटस बार डिस्प्लेज इंफॉर्मेशन विच इंक्लूड्स पेज नंबर्स। बहुत सारे यहाँ पे पढ़ लीजिए पहले। द स्टेटस बार डिस्प्लेज इंफॉर्मेशन which includes page numbers, comma, the columns and the lines numbers
और इस टाइप की चीजों को जहाँ पे होती है उसको स्टेटस बार बोलते हैं। विच ऑन विच योर कर्सर इज प्रेजेंट, जहाँ पर भी आपका कर्सर होता है उसको बताता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपका लिख रहा है पेज 1 of 1, वहाँ यहाँ पे वर्ड्स 0, अगर हमने यहाँ पे वर्ड्स टाइप कर दिया तो यहाँ पे आपको लिखेगा वर्ड्स 1। अगर डिफरेंट लाइंस हो गए तो वो भी आपको बताएगा। तो ये सब चीजें हैं। देखिए वर्ड्स 4 वर्ड्स हमने लिखे हैं। फिर यहाँ पे ये बताता है कि आपका परसेंटेज कितना है, कितने परसेंटेज पे आप व्यू कर रहे हो, इसको जूम चाहे जूम कर सकते। तो ये आपका स्टेटस बार है, बेसिकली यही आपका स्टेटस बार है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार क्या होता है? जो साइड में होता है, जिसमें कि आपका डॉक्यूमेंट जो है दिखता है। ये आपका देखिए साइड में, ये इससे ऊपर नीचे कर पा रहे हैं हम लोग, तो इसको जो है हम लोग, ये देखिए ऊपर नीचे हो पा रहा है ना साइड से, तो इसको हम लोग स्क्रॉल बार कहते हैं। इसी को अगर इस डॉक्यूमेंट को हम लोगों ने बहुत बड़ा कर दिया, मान लिया कि इसका साइज हम लोगों ने 200% से ऊपर कर दिया, तो अब देखिए अब क्या होता है कि यहाँ पे नीचे में जो आता है इसको हॉरिजॉन्टल बार कहते हैं। यहाँ पे नीचे में जो है ये हॉरिजॉन्टल बार हो गया, और जो साइड में होता है वो वर्टिकल बार कहलाता है, वर्टिकल बार। समझ गए? तो इसको आप लोगों को ध्यान में रखना होगा कि कौन सी चीजें किस तरीके से लिखी गई हैं। अब इसको हम छोटा करते हैं तो देखिए हॉरिजॉन्टल बार खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे हॉरिजॉन्टल बार देखिए खत्म हो गया। तो ये सब चीजें आपको दिखेगी। स्क्रॉल बार इट इज यूज्ड किस चीज के लिए? इट इज यूज्ड टू व्यू द डिफरेंट एरियाज ऑफ द एक्टिव विंडो। हमेशा एक्टिव विंडो को का डिफरेंट जो एरिया होता है उसको व्यू करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो है यू कैन डू सो बाय मूविंग द राइट हैंड साइड पेज। ये जो है राइट हैंड साइड में ऊपर नीचे करते हैं, तो वो जो है एक एलिवेटर उसको कहलाया जाता है। वो एलिवेटर मतलब लिफ्ट, तो लिफ्ट जो है वो कहलाया जाता है, और लिफ्ट के थ्रू जो है हम लोग पेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं। नेक्स्ट इज वर्क स्पेस। अब ये देखिए वर्ड में जो यहाँ पे स्पेस है जहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं, इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग वर्ड स्पेस कहते हैं। तो इसको जो है हम लोग क्या बोलते हैं? वर्क स्पेस बोलते हैं। इट इज द एरिया in the document window wherein you can type the text in your desire। जो भी आप टाइप करना चाहें वो आप टाइप कर सकते हैं इसमें। तो ये सब हम लोगों ने आज खत्म किया, काफी कुछ हम लोगों ने आज किया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे क्रिएटिंग, ओपनिंग एंड सेविंग द डॉक्यूमेंट। तो हम लोगों ने आज क्या क्या किया? हम लोगों ने आज किया कि किस तरीके से वर्ड को शुरू करते हैं। हम लोगों ने आज किया कि फीचर ऑफ वर्ड प्रोसेसर क्या क्या होता है। फिर हम लोगों ने एमएस वर्ड किया, और हम लोग काफी कुछ आज कर चुके हैं। तो इसको जो है आप लोग लिख लीजिएगा जरूर, आप लोग इसको लिख लेंगे, क्योंकि आप लोगों को ये लिखना अत्यंत आवश्यक है। आप लोग जो है इसको नहीं लिखेंगे भूल जाएंगे फिर आप लोग। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो फिर आपके पास वीडियो तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, इसी के साथ ही मैं ये क्लास समाप्त करता हूँ। विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।